लिंकअप में आ जाए, फिर अपन आगे की तरफ। हाँ देखिए, अभी तक जो अपनी 4-5 क्लासें हुई, मैंने आपको ये कुछ बताया हुआ था। सबसे पहली बात, मोल क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोल क्या होता है, तो आप उसको ऐसे बोलोगे कि डिस्टेंस की यूनिट आप किलोमीटर या मीटर बोलते हो, लिक्विड की यूनिट लीटर या मिलीलीटर बोलते हो, वेट की यूनिट ग्राम या किलोग्राम बोलते हो। ऐसे ही केमिस्ट्री में स्पेशल वर्ड यूज होता है मोल। केमिकल रिएक्शन में स्पेशल वर्ड यूज होता है मोल। और आपको ये बात पता है कि 1 मोल बराबर होता है 6.02 into 10 की पावर 23 पास्कल। और जो 6.02 into 10 की पावर 23 है, इसे आप एवोगैड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं। मोल के 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और तीसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ये वाला फॉर्मूला सॉलिड लिक्विड गैस पे भी लगेगा, ये भी लगेगा सॉलिड लिक्विड गैस पे, लेकिन ये वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 केवल गैस पे। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अब अगला फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ एटम। तो इसका फॉर्मूला था एटोमिसिटी, मोल, एवोगैड्रो नंबर। इसके अपन ने काफी क्वेश्चन किए थे, इससे कम से कम 20-25 क्वेश्चन किए। मैं सारे टाइप के आपको करवा देता हूँ। अब बात आ रही है मॉलिक्यूलरिटी की। अगर एक ही एटम से बना है तो मोनो एटॉमिक। अगर कोई भी मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना है तो डाई एटॉमिक, 3 से मिलकर बना है तो ट्राई एटॉमिक, और 4 से मिलकर बना है तो टेट्रा एटॉमिक। सब बोर्ड क्लियर नहीं है सर। हाँ सर। अब क्लियर है। हाँ देखो, नेटवर्क का फ्लक्चुएशन हो जाता है। हाँ, अगला देखें, एवरेज एटॉमिक मास। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका आइसोटॉप के लिए लगता है। आइसोटॉप क्या होते हैं आपको पता है, सेम एटॉमिक नंबर वाले। तो पहले टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि कोई आइसोटॉप होगा, आपको परसेंटेज गिवन होगी और एवरेज एटॉमिक मास पूछेगा। फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज एटॉमिक मास बराबर समेशन ऑफ I1 A1 अपॉन समेशन ऑफ I। और फिर मैंने आपको रिवर्स टाइप का क्वेश्चन भी करवा दिया था कि एवरेज एटॉमिक मास गिवन होगा, परसेंटेज दी होगी। इसमें मैंने लॉन्ग ट्रिक भी बताई थी, शॉर्ट ट्रिक भी बताई। तो यहां तक मैं आपको करवा चुका था। अब अगला टॉपिक है आपका एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास। शॉर्ट में इसको बोलते हैं AMM। AMM। अब देखो, इसका हमें जरूरत कहां पड़ी? एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत तो हमें पड़ी आइसोटॉप में। अब एवरेज मोलर मास की हमें जरूरत कहां पड़ी? गौर से देखो,
ये कोई सिलेंडर है, इसमें हाइड्रोजन गैस भरी है। ये कोई सिलेंडर है, इसमें क्लोरीन गैस भरी है। ये कोई सिलेंडर है, इसमें ऑक्सीजन गैस भरी है। ये कोई सिलेंडर है, इसमें मीथेन गैस भरी है। अगर इसका मोलर मास आपको बताना हो, अगर आपको इसका मोलर मास बताना है तो इसका में 2 है, हाइड्रोजन 1h1 होता है, 2 हाइड्रोजन में 2। समझा है नहीं समझा? समझा सर। अब आपको पता है क्लोरीन जो होता है 1735 होता है, 35.5 होता है। तो इसमें 2 क्लोरीन है, जिसका मोलर मास 77 है। 71। हाँ। ऑक्सीजन 816 होता है, O2 है तो इसका मोलर मास 32 है। 32। और CH4 है तो इसका मोलर मास 16 है। कोई 16। दिक्कत? हाँ। नो सर। अगर सिलेंडर में एक ही गैस है तो आप तुरंत उसका मोलर मास बता दोगे, लेकिन बाय चांस अगर ऐसा होता, ये कोई सिलेंडर है, इसमें H2 भी है, Cl2 भी है, O2 भी है और CH4 है, सब जैसे मिक्स है। अब इस सिलेंडर का मोलर मास या इस मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा? तो आप इसका 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 एवरेज निकालोगे क्या? हाँ। तो यही से आया आपका एवरेज मोलर मास का कॉन्सेप्ट। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है एवरेज मोलर मास, ये गैसियस मिक्सचर के लिए यूज है कि अगर किसी सिलेंडर में 2 या 2 से ज्यादा गैसें मिक्स हैं और उस समय हमें इसका मोलर मास निकालना है, तो उस समय कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? एवरेज मोलर मास। बात समझ में आई या नहीं? हाँ सर समझा। तो आपने ये सर हेडिंग एक बार बताओ ना, नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, रिपीट करो। देखा बेटा, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम था। ठीक है। हेडिंग है आपकी एवरेज मोलर मास। अब कोई सिलेंडर है उसमें हाइड्रोजन गैस भरी है, दूसरा सिलेंडर है उसमें क्लोरीन गैस भरी है, तीसरे में ऑक्सीजन है और चौथे सिलेंडर में CH4 भरी है। आपको पता है हमें इसका मोलर मास निकालना है, तो आपको पता है हाइड्रोजन बेटा 1h1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन, इसका मोलर मास 2 हो गया क्या? इस वाले सिलेंडर में केवल क्लोरीन है तो इसका मोलर मास 71 हो गया, इसमें O2 है तो मोलर मास 32 हो गया, इसमें CH4 है तो मोलर मास 16 हो गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर अब मैं बात कर रहा हूं कि मैं कोई एक ऐसा सिलेंडर लूं जिसमें हाइड्रोजन, Cl2, O2, CH4 सब जैसे अगर भरी हो, तो उस समय मैं मोलर मास कैसे निकालूंगा? तो इसका एवरेज निकाल लूंगा, इसका एवरेज, इसका एवरेज, इसका एवरेज। ये आप बता दें ठीक है। कुछ लोग स्टूडेंटों का माइक ऑन है, आपका माइक बंद करें, आपकी जो फैमिली मेंबर है उनकी आवाज आ रही है। अगर कोशिश हो सके तो रीड लगा के पढ़ा करें। एवरेज मोलर मास ये बना लिया आपने? हाँ सर। हाँ सर। लिखा इसमें दिस कॉन्सेप्ट normally applicable for नॉर्मली सर रिपीट। this concept normally applicable for mixture of gases
मतलब जो एवरेज मोलर मास का कॉन्सेप्ट है, ये गैस के मिक्सचर के लिए अप्लाई होता है। अगर किसी सिलेंडर में 2 या 2 से ज्यादा गैसों का मिक्सचर है तो उस समय आप जो मोलर मास निकालोगे यहाँ से निकालोगे। अगर एक ही गैस है तो फॉर्मूले से निकाल लोगे। समझा नहीं समझा? समझा हाँ सर। सर। हाँ, नई लाइन से लिखें, इसका डेफिनेशन लिख लें एवरेज मोलर मास का। न्यू लाइन से मास ऑफ मोल mass of 1 mole a mixture, mass of 1 mole a mixture containing more than one substance, containing more than one substance is known as average molar mass. अब देखिए, जैसे आप बचपन से पढ़ते आए हैं, जो आपकी एयर है जिसे आप हवा बोलते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और अदर गैसेज भी हैं। अब आपको पता है शायद ऑक्सीजन का परसेंटेज 22 से 24 के आसपास है और ये 74 से 78 के बीच में है और ये आपका 1% के आसपास है। जैसे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, मोटरसाइकिल से धुआं निकल रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हवाई जहाज से धुआं निकल रहा है तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड होता है, एनो होता है। ये तो लाखों तो ये सब मतलब एनवायरमेंट को खराब करने वाली अगर गैसेज हैं। अब आपको पता है अगर केवल ऑक्सीजन होता तो ये केवल ऑक्सीजन होगा तो इसका 25 आ जाता है, नाइट्रोजन होगा तो 28 आ जाता है। लेकिन आपको पता है एनवायरमेंट में इनका मिक्सचर है। तो अगर हमें एयर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा, मोलर मास निकालना होगा, तो उस समय हम एवरेज मोलर मास का कॉन्सेप्ट क्या है? सर हाँ सर। फॉर्मूला देखें एवरेज मोलर मास का। एवरेज मोलर मास बराबर समेशन ऑफ m अपॉन समेशन ऑफ n। और आपका n कहलाता है नंबर ऑफ मोल और m कहलाता है मॉलिक्यूलर वेट, या जिसे आप मोलर मास के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मूला आपका सिंपल सा है, समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास अपॉन समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल। रब कर दूं? हाँ सर। इसको आप बॉक्स में बंद कर लेना। ये आपका मेन फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चन लिखी होंगे। क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास मोलर मास AMM का लिया करो। कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ फॉलोइंग और इसमें ये है 4-5 क्वेश्चन है, आप कर लो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है इसका, इक्वल मोल्स ऑफ
equal moles of H2NCH4. अब B, अगला क्वेश्चन, equal moles of O2 and N2. Equal moles of O2 and N2. C. Equal moles of CO2, SO2 and SO3. सर फर्स्ट क्या है? इक्वल मोल्स ऑफ H2 and CH4. कितने हो गए? तीन हो गए। इक्वल मास ऑफ, अब मास लिखना है, इक्वल मास ऑफ H2 and CH4. H2 and CH4. इसमें मास लिखना था, लास्ट लिखना है। लास्ट क्वेश्चन, 2 मोल O2 प्लस 3 मोल CO2 प्लस 5 मोल SO2। ये 5 क्वेश्चन है। अगला पहला क्वेश्चन मैं कर देता, बाकी फिर आप कर लेना। पहला क्वेश्चन को आपसे कह रहा है कि कोई सिलेंडर है जिसमें H2 है और CH4 है, यही बोल रहा है क्या? हाँ और दोनों के मोल इक्वल है, मतलब अगर इसका मोल X है तो इसके भी मोल X है। अरे भैया वो कह रहा है इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4। अगर अब मोल तो पता नहीं है तो मोल X मान लो, तो अगर इसके भी मोल X है तो इसके भी X होंगे। ये बात समझ में आई है नहीं आई? हाँ सर। और इसका मोलर मास क्या होगा वो भी देख लो। मोलर मास पता चलता है फॉर्मूले से, इसका मोलर मास 2 होगा। हाँ और इसका मोलर मास 16 होगा क्या? 16 हाँ हाँ सर। समझा या नहीं समझा यहाँ तक? समझा सर। अब हम आते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो हमारा फॉर्मूला था एवरेज मोलर मास बराबर समेशन ऑफ N1 and M अपॉन समेशन ऑफ N। हाँ मतलब अगर अब इसमें 2 लोग हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एवरेज मोलर मास बराबर N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। हाँ समझ में आ गया? हाँ सर। समझा सर। अब आगे देखें, आप चाहो तो ये 1 वाला है, ये सेकंड वाला है, तो आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे N1 की वैल्यू X है और यहाँ पर N2 की वैल्यू X है और यहाँ पर M1 की वैल्यू 2 है और यहाँ M2 की वैल्यू 16 है। समझा? हाँ सर। अरे बेटा समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, N1 की वैल्यू X है और M1 की 2 है, तो ये बना 2X प्लस M2 की वैल्यू X है, इसकी 16 है, तो 2 into X into 16 और ये X प्लस है, ये बोलेगा। हाँ तो ये आपका 18X अपॉन 2X हाँ और X से X कैंसिल और 2 9 से 18, तो इसका एवरेज मोलर मास 9 आया क्या? 9 हाँ अरे समझ में आया नहीं आया? रिपीट करूं? हाँ सर समझा।
नोट कर लें, अगला क्वेश्चन फिर आपको करना है। ठीक है। नाइट्रोजन वाले कह रहे हो? हाँ, अगले का है 62.6। बेटा ये हो गया, फिर अगला वाला आपको करना है। Sir, 38. नहीं बेटा, आंसर इसका ठीक आ रहा है, 30। देखो भाई करके देख लेते हैं इसको। देखो अगला है आपका N2 और O2। आपको पता है कि नाइट्रोजन होता है वो 714 होता है और ऑक्सीजन होता है 816 होता है। तो सबसे पहले मोल की बात करूं, इक्वल मोल है तो इसका भी मोल एक्स मान लो, इसका भी मोल एक्स मान लो। अब मैं बात कर रहा हूँ मोलर मास की। तो मोलर मास इसका हो जाएगा 28 और इसका हो जाएगा 32। ये किया था क्या? हाँ सर। अब आपको पता है ये मोल है, मोल का साइन होता है n, तो ये n1 की वैल्यू x है और इसमें n2 की वैल्यू भी x है। और ये मोलर मास है, मोलर मास का साइन होता है m, तो ये m1 हो गया और 28, तो ये हो गया m2। कोई दिक्कत? नो सर। अब आपको पता है फॉर्मूला ये होता है एवरेज मोलर मास बराबर समीकरण ऑफ ये। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ऐसे आएगा, m1 की वैल्यू x है और m1 की वैल्यू 28 है, तो ये हो गया 28x प्लस m2 की वैल्यू x है, m2 की वैल्यू 32 है, तो ये हो गया 32x और n1 n2 की वैल्यू x प्लस x। ये दिया था क्या? हाँ सर। और 28x और 32x ये 60x हो गया क्या? और ये x प्लस x 2x हो गया। हाँ हाँ सर, ठीक है यहाँ के आंसर 30 आया क्या? सर। और सल्फर का 1632 होता है, आने वाले सी वाले में लगेगा आपका। तो जिनका बी हो गया वो सी करके दिखाना। ई का 51.6 ई का ई 7 और डी का 7.4 3.6। अरे अरे खाना तो आवाज दूर पहुंच हमारी साइड पहुंच जा, तो उनकी नहीं है। नहीं, आपके पास किसी की कॉल आई
वो कॉल आई है कि उनकी आवाज कम पहुंचे, शायद हम बोल रहे हो सकता। अगर वैसे तो माइक बंद कर दे दो। हाँ जल्दी करो, सी सॉल्व करके दिखाओ, मुझे आंसर बताओ सी का। कैसे नहीं है देखो। हाँ बेटा, डी हो रहा है नहीं हो रहा? 62.6। 62.6, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा आप ऑनलाइन वाले, और आप मुझे बताओ, मुझे डिस्कस करने की जरूरत है कि सबका हो गया? समझा सर। और डी में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ई हो गया क्या? ई भी बिल्कुल सेम है डी की तरह। किया नहीं सर। हाँ कर दो पहले। अब डी को ई को करके देख लो। ई अब इसमें इक्वल मोल नहीं है, मोल सबके अलग अलग है बस। सर सी वाला बताओ। कौन सा बेटा? सी वाला सी। सी देखें, कोई सिलेंडर है, इसमें CO2 गैस है, SO2 गैस है और SO3 गैस है, 3 गैसें हैं, सही है क्या? हाँ सर। इक्वल मोल है, इसका भी मोल x है, इसका भी मोल x है और इसका भी मोल x है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसका आपको पता है, इसका मोलर मास होता है 44। ये फॉर्मूले से पता चला। कार्बन होता है, आप चाहो ऐसे लिख लेंगे, कार्बन होता है 612, ऑक्सीजन 816 और सल्फर होता है 1632। और इसका हाँ सर। मोलिकुलर वेट आया होगा 32 तो 32 64 और इसका आया होगा 48 तो 32 80। मोलिकुलर वेट निकाले थे क्या? मोलर हाँ मास। सर। अब आप गौर से देखो, ये CO2 का कुंडली है, ये SO2 का है और ये SO3 का है। तो आप चाहो ऐसे लिख सकते थे, N1 बराबर x, N2 बराबर x और N3 बराबर x, और ये M1 बराबर 44, M2 बराबर ये और M3 बराबर ये दिया था। हाँ सर। अब हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज मोलर मास बराबर समेशन ऑफ NM अपॉन समेशन ऑफ N। अब इसमें 3 लोग हैं तो आप ऐसे लिख सकते थे, एवरेज मोलर मास बराबर समेशन ऑफ N, मतलब N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। हाँ सर। अब N1 M1 की वैल्यू ये है, N1 की x है और M1 की है ये 44। तो यहाँ से आया हमारा एवरेज मोलर मास बराबर 44x। हाँ सर। 44x प्लस N2 की वैल्यू x है और M2 की 64 है, यहाँ से आया 64x और यहाँ से आया आपका 80x। और इसमें जो मोल है N1 N2 की सबकी वैल्यू x है, तो x प्लस x प्लस x। हाँ सर। अब इसको और इसको जोड़ो तो 44 64 और 80 तो 80 तो पप्पा है क्या? आपने इसको प्लस किया तो आपका आया 188x और ये 1x 1x 1x, तो ये 3x हो गया था। हाँ सर। और x से x कैंसिल हो गया, 3 का डिवाइड है इसमें, तो 3 3 18
अब यहाँ बचा 3 2 6 और 3 6 18। आंसर ये आया क्या? हाँ सर। नोट कर ले बेटा। हाँ सर। हाँ, लास्ट वाले का आंसर आया 10। बेटा ऑनलाइन वालों, लास्ट वाले का आंसर आया आपका ई का? नहीं सर। नहीं सर। देखो ई को मैं सॉल्व करके बताता, इसी टाइप का है। डी को बाद में करूंगा, पहले ई को कर देता। देखिए वो आपको कह रहा है कि ये कोई सिलेंडर है, इसमें O2 है और CO2 है और SO2 है। 3 गैसें हैं क्या? हाँ सर। और इसके जो मोल है, O2 पे आपके 2 मोल हैं और CO2 पे आपके 3 मोल हैं और इसके आपके 5 मोल हैं। हाँ। आपको दिया है, ये मोल हो गए। आपको पता है, आप मोलर मास फॉर्मूले से बता देते हो। O2 का मोलर मास 32 होता है, इसका 44 होता है और इसका 64 होता है क्या? हाँ सर। अब आपको पता है कि 3 मोल का कैसे बना लिया करो। तो ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर और ये 3 नंबर। मोल का साइन होता है N1 और इसका साइन होता है M1। ये 1 नंबर हो गया, ये N2 हो गया और ये M2 हो गया और ये M3 हो गया और ये M3 हो गया। हाँ सर। और एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला होता है आपका N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। हाँ सर। अब N1 है 2 और ये है 32, तो 32 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 64 आएगा क्या? हाँ। अरे N1 M1 2 है, M1 2 32, तो 32 का 2 में तो 64 नहीं आएगा। हाँ सर। अब N2 ये 3 है और ये 44 है, 3 का मल्टीप्लाई 44 में करो तो 600 आएगा क्या? 132। सही है। हाँ सर। और ये M3 ये है, M3 ये 5 का 64 में करोगे तो 5 को 20, 5 का 30 तो 32, 320 आएगा क्या? हाँ। अपॉन N1 प्लस N2 M3, ये 32 है, ये 44 तो सॉरी ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है। समझा? समझा सर। अब इन तीनों को जोड़ लो, 132 को, 3 को 20 को और 64 को, तो ये आया 6 6 2 8 3 11 और 3 1 4 516 आ गया क्या? हाँ सर। जब आपने इन सब तीनों को जोड़ा तो ये हो गया 516 और ये हो गया 10, तो ये 51.6 आ जाएगा। हाँ सर। तो सिलेंडर में जो गैसें भरी हैं, इस पूरे सिलेंडर का जो मोलर मास है 51.6 है। हो गया सर। अब देखिए आपका एक डी था, इक्वल मास ऑफ H2CH4, इसको और देख लेते हैं बस। हाँ, आपका क्वेश्चन है इक्वल मास ऑफ H2CH4, मतलब कोई सिलेंडर है जिसमें H2 भरी है और CH4 भरा है और इसका मास इक्वल है, सही है? हाँ सर। अब आपको पता है
हमारा जो एवरेज मोलर मास का जो फॉर्मूला है ना बेटा, देखो जो एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला है उसमें मास की जरूरत नहीं होती, कि मोल की जरूरत होती है क्या, मोल की और मोलर मास की जरूरत होती है क्या? हाँ। एवरेज मोलर मास में हमें केवल दो चीजें चाहिए, मोल पता हो और मोलर मास पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मोल, और दो दो पोर्शन बन गए इसमें। अब मोल का ये हो गया N1, और N1 बराबर क्या होता है, मोल बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास होता है क्या? इसका मोलर मास कितना हो गया, 2। हाँ। और इसका M1, इसका मोलर मास कितना है, 2। और यहाँ देखो ये N2 बराबर क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन, कोई सिलेंडर है जिसमें हाइड्रोजन और CH4 है जिसका इक्वल मास है, लेकिन हमें एवरेज मोलर मास का पता है कि एवरेज मोलर मास में केवल 2 ही लोगों की जरूरत पड़ती है, मोल की और मोलर मास की। हमें वेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वो कह रहा है कि मोल बराबर हमें पता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो मोल की जगह में ये लिख सकता था। और आपको पता है इसका जो मोलर मास होता है वो 16 होता है, और देखो इसका भी वेट W है, इसका भी वेट W है, इक्वल मास हो गया क्या? हाँ। समझ में आया ना आया? समझा सर। अब आप इसको सॉल्व कर लो। N1 की वैल्यू है W/2 और M1 की वैल्यू है 2 प्लस N2 की वैल्यू है W/16, इसकी वैल्यू है 16 अपॉन N1 की वैल्यू है W/2 और इसकी वैल्यू है W/16। ये समझ में आया नहीं आया, चेक कर लो इसे। समझा सर। अब आप यहाँ भी देख लें, 2 से 2 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, हाँ। तो एक W और एक W, तो ये हो गया 2W। समझा? हाँ सर। और इस वाले को आप ऐसे किया करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया करो, अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो ये नई ट्रिक है, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता, अगर यहाँ पॉइंट वाला एलसीएम है तब क्या करोगे, तो ये बेस्ट ट्रिक है। इसका इसमें तो W का इसमें हुआ तो ये बन गया 16W, और इसका इसमें हुआ तो ये बन गया प्लस का 2W, और इसका इसमें हुआ तो ये बन गया 32। सही है? हाँ सर। ये ट्रिक याद रखना, अगर आपको एलसीएम नहीं लेना, अब जैसे ये तो सिंपल वाला एलसीएम है, आप ले लोगे, अगर वो ऐसे कर देता 1.5 प्लस W/0.625, फिर क्या करते? तो उस समय बिल्कुल सिंपल, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें हो गया, एलसीएम अपने आप आ जाता है। ये सब शॉर्ट ट्रिक होती है। आपको पता है जब इस टाइप की कंडीशन है तो ऊपर नीचे वालों का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या सर? हाँ सर, समझा। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला इनके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हाँ सर। तो ये आया आपका एवरेज मोलर मास बराबर 32 का मल्टीप्लाई 2W में हुआ तो 64W, हाँ। और 16W और 2W 18W, हाँ। और W से W कैंसिल, हाँ। तो इसका एवरेज मोलर मास आया 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 3.55। समझा नहीं समझा? समझा सर। नोट कर ले। सर वो N1 की वैल्यू x नहीं ले लिया था क्या सर? अरे क्या? वो N1 की वैल्यू x नहीं ले लिया था क्या सर? वो मोल, अरे मोल बराबर फॉर्मूला होता है ना, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हाँ सर। तो मोल बराबर मैंने ये वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखा था बस।
सर। हो गया सर। तो एवरेज मोलर मास के जो क्वेश्चन बनते थे वो मैं आपको करवा चुका हूं। आपको मोल दिया होगा और मोल दिया था आपको और आपसे पूछा गया था एवरेज मोलर मास। अब वो आपके साथ उल्टा भी कर सकता है, मतलब आपके साथ क्या करेगा कि एवरेज मोलर मास दे देगा और मोल पूछ लेगा। तो अगली हेडिंग है आपकी रिवर्स टाइप क्वेश्चन। अगली हेडिंग है आपकी रिवर्स टाइप क्वेश्चन। और एक नया वर्ड बहुत पूछा जाता है, जेई में तो कई बार पूछा गया, अभी नीट में नहीं आया लेकिन आ सकता है। तो एक नए वर्ड को आप सबसे ऊपर लिख लें, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में इस वर्ड का यूज होगा और इस वर्ड का नाम है ओजोनाइट ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई सिलेंडर है, उसमें ये दो लोग हैं O2 प्लस O, और आपको पता है ये O3 है क्या एक तरह का, और ये ओजोन है क्या। तो ओजोनाइट ऑक्सीजन का मतलब होता है O2 प्लस O का मिक्सचर। तो इसको जरूर लिखना है आप नोट करके। हाँ, क्वेश्चन लिखें। एवरेज मोलर मास ऑफ ओजोनाइट ऑक्सीजन इज, फिर से सुने, एवरेज मोलर मास ऑफ ओजोनाइट ऑक्सीजन इज 36 कैलकुलेट percentage of O2 in ozonized oxygen। उसी शॉर्ट ट्रिक से कर देना जो एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन था ना, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, सेम शॉर्ट ट्रिक है। हाँ बेटा, एक मिनट, ऑनलाइन वालों, यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है मुझसे। ओजोनाइट ऑक्सीजन का मतलब होता है O2 प्लस O3 का, क्योंकि ऑक्सीजन तो अकेला रह नहीं पाता ना, तो ये O2 प्लस O3 का मिक्सचर है। इसमें कनेक्शन कर देना जो आपने नोट लिखा है ना, ओजोन ऑक्सीजन का मतलब होता है O2 प्लस। मैंने जो आपको एवरेज एटॉमिक मास में रिवर्स टाइप क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक बताई थी, बस वही वाली शॉर्ट ट्रिक यदि आपको आती है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो मैं कर देता इसको। आपको पता है ओजोनाइज ऑक्सीजन कह रहा है, मतलब O2 प्लस O3 का मिक्सचर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर समझा। और आपको पता है इसका जो मोलर मास है, ऑक्सीजन का मोलर मास 48 है, और सॉरी
32 है और इसका 48 है, ये समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझा। 25 हो गया। हाँ इसका 32 है, इसका 48 है और इसकी परसेंटेज पूछ रहा है वो आपसे। तो देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की पूछ रहा है, तो एवरेज मोलर मास माइनस परसेंटेज ऑफ अदर, तो ये ऑक्सीजन है तो अदर में ये आया क्या? हाँ तो परसेंटेज ऑफ O3 सॉरी मोलर मास ऑफ O3 और इसमें आपको इन दोनों का परसेंटेज, तो मोलर मास ऑफ O2 माइनस मोलर मास ऑफ O3, ये फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया? और यहाँ मोल लगा है, ये बेटा फॉर्मूला समझ में आया? कल की क्लास एवरेज एटॉमिक मास हाँ की सॉल्व सर। थे। हाँ सर समझा। मोल लगा है, मैंने कहा था मोल का मतलब होता है माइनस से कोई मतलब नहीं होता, कोई दिक्कत? नो सर। एवरेज मोलर मास कितना दिया है आपको नहीं क्वेश्चन सर। में? एवरेज मोलर मास कितना दिया है? 36 36। माइनस मोलर हाँ मास ऑफ O3 कितना है? 48 और 48। इसका हाँ 32 माइनस 48, हाँ यहाँ से आपका आया 8 में से 6 2 और 4 में से 3 1, यहाँ से 13 है और यहाँ परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 का गुणा होगा। हाँ सर। हाँ सर। अब आपको, अब मैं यहाँ कर देगा, मेरे पास तो जगह नहीं बची। आपको पता है 8 में से 6 2 और 4 में से 3 1, तो ये 12 और 48 में से ये 16 इंटू 100 हाँ और 4 3 जा 16 4 4 जा 16 और ये 25, तो यहाँ से 75% आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया नहीं आया बेटा? समझा सर। समझा सर। कल मैंने आपको पढ़ाया था, कल ही का बिल्कुल कॉपी है सॉल्व पेपर, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आप करके जीरो नंबर मैंने वो भी तुरंत लिख दिया था, जैसे ही बोला था तुरंत। ये हो जाए तो बताओ, अगला क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल सेम है। हो गया सर। अगला क्वेश्चन लिखें, एवरेज मोलर मास ऑफ ए सैंपल। बराबर के ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। अरे बेटा मोल में माइनस नहीं माना जाता, ये प्लस माइनस। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें भी कट ही जाएंगे क्या बताओ ना, मोल है तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं, कब आएगा कब? चलो ये क्वेश्चन में तो कब हो गया, अगले क्वेश्चन में फिर सारा माथा बच्ची करोगी, ये क्या हो गया? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज मोलर मास ऑफ सैंपल containing average molar mass of sample containing CO and CO2, CO and CO2 age 32, calculate percentage of CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, जो मोटरसाइकिल का धुआं निकलता है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी का होता है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ CO इन सैंपल, शुरू हो जाओ।
$75. हाँ बेटा बिल्कुल सही, इसका भी आंसर 75% ही है। जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो देख ले। आपका जो मिक्सचर है ये था, इसमें CO था और CO2 था। इसका जब आप मोलर मास देखोगे तो 16 12 28, इसका मोलर मास होता है 44 44. और इसका परसेंटेज पूछ रहा है। और एवरेज मोलर मास कितना दिया था? 32. 32 ये दिया था क्वेश्चन में। तो हमसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ CO, तो फॉर्मूला ऐसे बनेगा, परसेंटेज ऑफ CO बराबर एवरेज मोलर मास माइनस, अगर का लेते हैं तो मोलर मास ऑफ CO2। अरे भैया जब CO को कैलकुलेट कर रहे तो अगर CO2 बना है नहीं बना, अपॉन मोलर मास ऑफ CO माइनस मोलर मास ऑफ CO2, और यहाँ पर मोल है तो प्लस माइनस का कोई लफड़ा ही नहीं है। एवरेज मोलर मास है बेटा 32, मोलर मास ऑफ CO2 है 44 और मोलर मास ऑफ CO है 28, और ये भी आपका 44 और यहाँ पर 100 है ही। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75%। कोई दिक्कत किसी को? अरे बेटा हाँ ना बोल दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझा सर. चलो बेटा, तो अपना आज एवरेज मोलर मास का सीधा वाला और उल्टा वाला ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। कल मुझे आपको कुछ लॉ बताने हैं, 4-5 लॉ हैं आपके केमिस्ट्री में, और उसके बाद फिर अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर है, कम से कम 20-25 लेक्चर खाएगा, लेकिन उसके बाद फिर मैं फिजिकल का कोई भी टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, चाहे 11th का हो चाहे 12th, अगर आपने ये अच्छे से कर लिया। तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। Thank you sir. Bye sir. हाँ बेटा, वेलकम वेलकम आपका। Thank you sir. Bye, Bye sir. sir. बाय बाय बेटा।